गाइस, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो गाइस, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हम कोई भी चीज कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार मेहनत के साथ करते हैं तो वो चीज हमें हासिल होगी। और जो मेहनत से हासिल होती है उसका मजा ही कुछ और होता है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर लाया हूं। जैसे हम कहते हैं कि मान लिया नो नीड टू से, यानी कि कहने की जरूरत नहीं है। कहने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। नो नीड टू आस्क, यानी कि पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ सकते हैं। यू कैन स्टडी। तो जब भी हमें जो है इस सेंस में आए नो नीड टू आस्क, यानी कि पूछने की जरूरत नहीं। नो नीड टू आस्क, यानी कि पूछने की जरूरत नहीं है। पूछने की जरूरत नहीं है। आप जहां चाहो जहां जा सकते हो। नो नीड टू से, कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है ये काम कर सकते हो। तो गाइस, ये था स्ट्रक्चर हमारा। इस नो नो नीड टू से, नो नीड टू और वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म लगा करके उस हिसाब से जरूरत नहीं के सेंस में हम जो है कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड गाइस, एज ए कीप सेइंग दैट वर्ब बहुत महत्वपूर्ण है। हमें डेली एक वर्ब याद करना चाहिए। बिकॉज इफ वी डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट द वर्ब, मेन वर्ब के पांचों फॉर्म, देन वी कांट स्पीक इंग्लिश एंड वी कांट राइट इंग्लिश। इसलिए जो हमारा आज का वर्ब है वो है वर्ब टीच। TEAS, टीच मीन्स होता है सताना। सताना या तंग करना। इसका सेकंड फॉर्म में जो है हम ईडी लगा देंगे। थर्ड फॉर्म में भी हम ईडी लगा देंगे। चौथी फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। इसमें पांचवी फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे। अब जैसे टीज है तो सेकंड फॉर्म हो गया टीज्ड, टीड, टीजिंग, टीजेज। इस तरीके से इसको हम जो है V1 भी बोलते हैं, इसको V2 बोलते हैं, इसको V3 बोलते हैं, इसको V4 बोलते हैं और इसको V5 बोलते हैं। सो गाइस, ये था जो है वर्ब के बारे में। एंड गाइस, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि हमारा जो है ऑक्टोपस फार्मूला और फ्रेंड्स फार्मूला, इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट दिस फार्मूला देन यू कैन कम्युनिकेट एवरी प्लेसेस। और जो भी जो है फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को दोबारा एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वो ऑक्टोपस फार्मूला क्या है। ऑक्टोपस फार्मूला ये है कि पहले हमें बना लेते हैं ऑक्टोपस, और जिस तरीके से ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती हैं तो हम इसमें 8 भुजा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 8 भुजा हो गई। अब इस ऑक्टोपस का नाम हमने रख दिया, मान लिया घर। ये हमारा घर है। अब हमारे घर में 8 चीजें, कोई ऐसी चीजें लिख दो कि क्या क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। जैसे हमारे घर में क्या है, एसी है, ठीक है, कूलर भी है, तो आप कूलर भी लिख सकते हैं। आपका घर जो है क्या, अलमीरा है, ठीक है। आपके घर में क्या है, फैन भी है। आपके घर में लाइब्रेरी भी है, बुक्स हैं, ब्यूटीफुल है। तो ये सारी चीजें, एक और कोई भी रीजन लिख दो। हमारे में क्या है, साइकिल भी है। तो ऐसे हम 8 रीजन लिख लेंगे। उसके बाद में हम इसको अंग्रेजी में हम बात करेंगे। गाइस, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय होम। इफ आई टॉक अबाउट माय होम, देयर आर 2 ACs। व्हेनेवर जब गर्मियों का टाइम होता है तो हम एसी चालू करते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कूलर, देयर इज ए 1 कूलर। एंड गाइस, आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इन माय होम देयर आर 3 अलमीरा वेयर आई अपना सारा सामान रखते हैं। एंड फैन एंड आल्सो आई हैव वन library in my home। and we talk about the books, lots of books in my home। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज लिख करके 8 रीजन लगा करके और उसको अंग्रेजी में हम बात करने का प्रयत्न करेंगे उसमें सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस तरीके से जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम अंग्रेजी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब रहा सवाल, अगर फ्रेंड्स फार्मूले की बात करूं तो फ्रेंड्स फार्मूला ये तो बहुत ईजी है। सपोज दैट आपके यहाँ एक बाइक है
और आप बाइक से बात करना चाहते हो तो ऐसे आप बाइक से करेंगे, हाय बाइक, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू कनॉट प्लेस, व्हाई आर यू गोइंग टू कनॉट प्लेस, because my office is there, that's why I am going. And what are you doing? No, I am nothing doing, only I am teaching. Which type student you are teaching? Student, elder student and small student, all type student, and I teach English and mathematics, everything. Okay, no problem, you teach and I am going to my office. तो आप इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, चाहे वो जानदार चीज हो चाहे बेजानदार चीज हो, आप अकेले में ऐसे उससे बात करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स फार्मूला। तो गाइज अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। और हमें पैसिव वॉइस, मोडाल्स का और टेंस का कंप्लीटली बढ़िया से आना चाहिए। इफ वी हैव अ नॉलेज अबाउट कंप्लीटली, देन वी कैन स्पीक एंड वी कैन राइट फ्लुएंटली। सो गाइज इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से यू, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा आखिरी में कि कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीज लगातार किया जाए। खास तौर से अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना काम जो आपका एम है वो करते हैं सुबह 5 बजे के बाद, यानी कि सूरज निकलने से पहले, तो आपका जो है कोई भी एम है उसको अचीव करने के 99% चांस बढ़ जाते हैं। मैं एवरी डे मैं ऐसे ही करता हूँ, आई स्टडी एवरी डे and I work hard every day, and after that you can see me that I am speaking English and I have everything whatever you want। जो कुछ आप चाहते हैं वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये होता है मेहनत का नतीजा। सो गाइस थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।